गाना नंबर 301। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा, यीशु नाम सच्चा। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। और सागर से है तरना, भव सागर से तरना। दुख संकट से कुछ डरना, दुख संकट से ही कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं मन मूरख। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया में तूने पाप कमाया, पाप में सारा वक्त गवाया। दुनिया में तूने पाप कमाया, पाप में सारा वक्त गवाया। यीशु नाम को क्यों नहीं भजता, यीशु नाम को क्यों नहीं भजता। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से तुझे हो कर जाना, फिर में क्यों फंस जाना। दुनिया से तुझे हो कर जाना, फिर माया में क्यों फंस जाना। जीना है तो जब तक भज ले, जीना है तो जब तक भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक और मौका दिया जैसा संगति में आने के लिए, स्तुति का द्वारा प्रभु ने एक बार फिर हमसे बातें किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज का अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 18, 19
20 और 21। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 चैप्टर वर्सेस 18, 19, 20 और 21 को पढ़ेंगे। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। प्रभु को धन्यवाद हो इस वचन पढ़ने में। प्रभु ने सहायता किया और प्रभु हम सबसे बातें करे वचन के द्वारा, और हमें हमें प्रभु समझने के लिए सहायता करे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो यहाँ पर लिखा गया है उसके बारे में हम लोग जानने के लिए प्रभु सहायता करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, ये यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहा गया वचन है। ये तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आने से कई हजार साल पहले यहाँ पर भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी किया गया था यीशु मसीह के बारे में। वो संसार में आने वाला है और वो कैसे वो रहेगा और किस तरह उनका जीवन होगा, ये बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी किया गया था। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के नया नियम के अंदर ये बात यहाँ पर हम लोग पाते हैं। तो यहाँ पर पहला कहता है कि 18 पद में, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय, जिसे मेरा मन प्रसन्न है। पहली बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें ये जानना है कि वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ संसार में हमारे आप के लिए आया हुआ व्यक्ति है। और यहाँ पर दो बातें कहता है, जिसे मैंने चुना। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का संकल्प संसार के हम जैसे पापियों के लिए, जो उनके हृदय में जो प्रेम था, क्योंकि हमने आपने आदम और हवा के हम संतान हैं, आदम के वंश हम लोग हैं। आदम ने पाप किया और सब आदम का पाप सब मनुष्य के अंदर, जो भी आदम से पैदा होता है इंसान, वो कौन है? पापी है। और जो आदम और हवा ने जो अदन की वाटिका पे जो आशीष को गुमाया और परमेश्वर के उपस्थिति को उन्होंने जो गुमाया, और परमेश्वर ने आदम हवा को पाप करने के बाद में अदन के वाटिका से उनको निकाल दिया और वहां पर उन्होंने परमेश्वर का उपस्थिति से उनको निकाल दिया। अब यहाँ पर दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप, जो हमारे हमको और आपको आदम ने जो खोया हुआ आशीष को वापस देने के लिए, या जो परमेश्वर के साथ जो संगति था, हमारा जो संगति था, उसको वापस देने के लिए फिर प्रभु यीशु मसीह जो संसार में उनको आना पड़ा। ये परमेश्वर का योजना है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वहां पर बता 19 पद पढ़ बेटा। 19 पद में, न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है यशायाह नबी, वह न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा, न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनाई देगा। तीन बात वहां पर कहता है। पहला, वो झगड़ा नहीं करेगा, और दूसरा धूम न मचाएगा, और बाजारों में कोई उसका शब्द नहीं सुनेगा। संसार में हम जब देखते हैं कि लोग जब अपना तारीफ करवाना हो तो बहुत सारे है ना प्रशंसा का पुल बांधते हैं वो लोग, या अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, मैंने वो किया, मैंने ये किया। ये हमारा आपका एक मनुष्य का एक फितरत है, हमारा एक ऐसा स्वभाव है कि हम जो कुछ भी करते हैं हमको ये अच्छा लगता है कि लोग हमारे बारे में जाने, हमारे बारे में लोग वाहवाही करें, हमारा लोग प्रशंसा करें, हमारा लोग तारीफ करें, हमारा लोग गुणगान गाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में सबसे मैं समझता हूँ सबसे अच्छी जो उनका जो गुण यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। पहली बात तो वो कहता है वह न झगड़ा करेगा।
जब संसार में प्रभु यीशु मसीह आए, उनके बारे में कई लोगों ने कई प्रकार की बातें की प्रभु यीशु मसीह के बारे में। देखो, हम पढ़ेंगे उसको जानने के लिए यूहन्ना की किताब 10 अध्याय में आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोला गया, जो बोलना था, जो नहीं बोलना था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके विरोध में कोई प्रकार की प्रतिक्रिया प्रभु ने नहीं किया। यदि हम होते उनकी जगह पे, शायद हम लोग झगड़ा करते, मारपीट करते, या हम अपना रुतबा दिखाते या हमारा बल दिखाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी भी नहीं किया। 10 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 20 पद। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? देखो, लोगों ने क्या कहा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के बाद में उन्होंने बहुत सारे अद्भुत काम किए, उन्होंने अद्भुत काम करते हुए अपनी महिमा प्रकट की। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने उनको ग्रहण करने के बजाय, उनको विश्वास करने के बजाय, लोगों ने क्या कहा, उसने बहुतों से कहने लगे उसमें से दुष्ट आत्मा है और वो पागल है। लेकिन तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके उनके शब्द के विरोध में कुछ भी प्रतिक्रिया प्रभु ने नहीं किया। वो हर बात को उन्होंने सह लिया, झगड़ा नहीं किया किसी से उन्होंने। और आगे कहते हैं, और आगे कहते हैं लूका की किताब 7 अध्याय 34 पद में, लूका सुसमाचार 7 का 34। पहला लोगों ने कहा उसमें दुष्ट आत्मा है और उसमें वो पागल, उसका क्यों सुनते हो तुम लोग, उसका मत सुनो, ऐसा करके कहा। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके जवाब में, उनके विरोध में कोई भी प्रतिक्रिया प्रभु ने नहीं दिया, सब कुछ उन्होंने सह लिया। 7 अध्याय उसका 34 पद, लूका की किताब 7 का 34। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य चुंगी लेने वाले का और पापियों का मित्र। लोगों ने क्या कहा, ये पेटू है, ये पियक्कड़ है, ये चुंगी लेने वाला पापियों का मित्र है। लेकिन फिर भी प्रभु ने उनकी उनके विरोध में या कभी भी उल्टा प्रतिक्रिया प्रभु ने नहीं दिया, सब कुछ सह लिया। तीसरा 8 का यूहन्ना की किताब 8 का 48, यूहन्ना सुसमाचार 8 का 48। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? हाँ, लोगों ने कहा ये सामरी, मतलब उस समय में यहूदी के उस समय में यहूदी लोग सामरी को बहुत ही तुच्छ जानते थे। सामरी जात है, ये बहुत निचले जात है। ये इसका हाथ का वो पानी पीते नहीं थे, उनसे कोई प्रकार के व्यवहार करते नहीं थे यहूदी लोग। सामरी मतलब बहुत ही नीच जाति, तुच्छ जाति। और लोगों ने क्या कहा, ये तो सामरी है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके विरोध में कोई भी प्रतिक्रिया प्रभु ने नहीं दिया। हर एक निंदा को, हर एक अपमान को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सह लिया। और यहाँ पर अपने पाठ में फिर आएंगे, इसलिए पर ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। जब जब भी प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, लंगड़े को प्रभु ने पैर दिया, बहरे को कान दिया, टुंडे को हाथ दिया, गूंगे को बोलने के लिए शक्ति दिया, बहरे को कान दिया और अंधे को आंखें दिया, ऐसा अद्भुत काम, कितने अद्भुत काम करने के बाद भी प्रभु ने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया। उल्टा लोग, प्रभु ने क्या कहा, तुम किसी को नहीं कहना जो मैंने किया है, लेकिन तुम जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ, आराधनालय में जाओ, लेकिन ये किसी को नहीं कहना कि मैंने चंगा क्या करके। जितने भी प्रभु ने अद्भुत काम किए, कभी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, प्रभु ने कहा जाओ किसी को नहीं कहना। मतलब प्रभु ने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया, अपनी महिमा नहीं चाहा, अपना प्रशंसा नहीं चाहा, अपना तारीफ नहीं चाहा प्रभु ने। ये हमारे आपके लिए शिक्षा पे हो, हम और आप भी ऐसे ही गुण से भरा होना चाहिए। अपना तारीफ, अपना हमें कभी नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रभु का ये पहला भाग को यहाँ पर हम देखा। दूसरा भाग देखेंगे अभी मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 20 पद में देखेंगे। 12 अध्याय उसका 20 पद। वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वो न्याय को प्रबल न कराए।
वो प्रयोग ये यहाँ पर देखिए 19 पद में, वह न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा, न बाजार में कोई उनका शब्द सुनाई देगा। चुपचाप जो भी प्रभु ने काम किया, चुपचाप काम किया और उन्होंने अद्भुत काम किया, कभी अपने आप को उन्होंने प्रकट नहीं किया। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं, छोटा सा हम काम करते हैं, हम तारीफ चाहते हैं, लोग मेरा तारीफ करे, लोग मुझे शाबाशी दे, लोग मेरा गुणगान करे, लोग मेरा इज्जत करे, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने कभी भी इस बात को उन्होंने कभी चाहा नहीं। उन्हें जो कुछ भी किया गुप्त में किया, और उनका एक ही मकसद था, जो पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए। इसलिए यहाँ पर देखो कहता है 18 पद में, जिसमें मेरा मन प्रसन्न है। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा काम किया तो पिता क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। हम और आप भी प्रियो, जो भी हम काम करते हैं, प्रभु में काम करते हैं, हम कभी किसी का तारीफ का लालसा नहीं करना, चाह नहीं रखना। हम अपना काम ईमानदारी के साथ में, अपना काम गुप्त रूप में जो हमें करना है उसको करते ही जाना है। कभी हमको ये आशा नहीं रखना है कि लोग मेरा तारीफ करे, मेरा गुणगान गाए, मेरा प्रशंसा करे। लेकिन नहीं, हमारा सबसे पहला होना क्या चाहिए? इच्छा होना चाहिए, जो भी मैं करता हूँ, जो मेरा काम मैं करता हूँ, उसके द्वारा मेरा पिता, मेरा प्रभु खुश होना चाहिए। हम मनुष्यों को खुश करने के लिए या मनुष्य से तारीफ चाहने के लिए हमें कोई ऐसा काम को नहीं करना है। यहाँ पर हम दूसरा 20 पद कहता है, वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती बत्तियों को न बुझाएगा। ये दूसरा, ये प्रभु का एक महान गुण को हम देखते हैं, प्रभु की प्रेम को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहता है कुचले हुए सरकंडे। ये सरकंडे एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही पतला सा पौधा है, ये बहुत पतला पौधा है ये, और ये पानी में उगता है ये। लेकिन यहाँ पर जब ये थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया या थोड़ा सा इसको कहीं ऐसा मार लग गया, ये पत्ता तुरंत टूट जाते हैं या मुरझाते हैं, जिसका फिर बाद कोई काम नहीं आता है। इसको लोग उखाड़ के उसको फेंक देते हैं, ये झाड़ को। ठीक उसी तरह प्यो हमारा आपका जीवन भी संसार में ऐसा ही था, ऐसा ही है। ये क्या दिखाता है? ये सरकंडे क्या दिखाता है? एक वो व्यक्ति जो बहुत ही कमजोर व्यक्ति है ना, एक वो व्यक्ति जो टूटा हुआ व्यक्ति है, एक वो व्यक्ति है जो उनको हृदय को टूटा हुआ है, मन में बहुत तकलीफ है या बहुत कठिनाई से जा रहा है, या ऐसा व्यक्ति जिसका दिल टूटा हुआ है, इसका मन टूटा हुआ है, वो संसार में बहुत प्रकार का ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जीवन में समस्या से भरा हुआ है। जो भी काम करता है वो सफल नहीं होता है, पढ़ाई करता है पास नहीं होता है, सफल नहीं होता है, काम करता है सफल नहीं होता है। ये टूटा हुआ व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति और दिल में बहुत सारे चोट लगा हुआ व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को संसार के लोग उसको घृणा करते हैं, उसको पूछते भी नहीं है, और उसको उल्टा उसका हम लोग बुराई करते हैं, है ना। एक मान लीजिए, एक बात बता रहा हूं मैं, हमारा कोई भाई या कोई बहन के घर में बहुत समस्या है ना, और बहुत तकलीफ में है। तो अगर हम किसी को हमको मालूम पड़ा तो हम क्या सोचते हैं, ठीक हो गया, अच्छा हो गया, उसका ऐसा है ना। तो हम और हमारा आप कैसे रहते हैं? ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को या दुखी व्यक्ति को, जो पिछली जो मन के अंदर है, उनको हम सांत्वना देने के बजाय या उसको हम ढाढ़स देने के बजाय हम क्या करते हैं? उसको मजाक उड़ाते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है, प्रभु कहता है ऐसा नहीं है। सरकंडे को, कुचले हुए सरकंडे को क्या करेगा? वो न तोड़ेगा। वो प्रियो, हमारा प्रभु का प्रेम देखिए, हमारा प्रभु का अनुग्रह देखिए। ऐसे कुचले हुए सरकंडे को, ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को, ऐसे मन के जो चोट खाए हुए व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, जो अपने आप को कमजोर समझता है, मेरा जीवन में अभी कुछ नहीं है, अभी मैं हार गया हूं, आगे मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, मैं टूट गया हूं, मैं जो भी करता हूं मैं कोई सफल नहीं होता है, पढ़ाई में मेरे को मन नहीं लगता है। ये तमाम बातें से हम जब टूटे हुए हैं या झुके हुए हैं, वह कमजोर हैं, ऐसे व्यक्ति को
वहां पर कहता है कि प्रभु उनको नहीं तोड़ेगा मगर उनको सांत्वना देगा, उनको हिम्मत देगा, उनको प्रभु क्या करेगा, सहायता करेगा। और दूसरा यहाँ पर कहता है कि वो धुआं देते हुए धुआं देते हुए बत्ती को न बुझाएगा। ये मुरझा हुआ व्यक्ति, संसार में अशांति से भरा हुआ व्यक्ति, आज हम देखते हैं प्रिय भाई बहन, संसार में कहीं शांति नहीं है, अशांति है, गड़बड़ी है, समस्या है, परिवार में शांति नहीं है। धुआं देती बत्ती, मालूम है, मान लीजिए कि एक बत्ती है ना, ये बत्ती में जब धुआं देती है तो इसका मतलब क्या है, ये बत्ती अब बुझने वाला है। कोई भी बत्ती में, दिया में जब धुआं ज्यादा आता है, या वो बत्ती अभी बुझने वाला है या वो खत्म होने वाला है। हमारा आपका जीवन भी प्रियो ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। तो प्रियो, हमारे लिए आशा क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो उस कुचले हुए सरकंडे को उसको नहीं तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को वो नहीं बुझाएगा। इसलिए प्रभु कहता है, पढ़ो बेटा, मत्ती की किताब 11 अध्याय 28 वचन, मत्ती की किताब 11 का 28। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आज यदि हम और आप प्रियो प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु में होने के बाद भी यदि आपके मन में ऐसी अवस्था है, उस कुचले हुए सरकंडे के समान आपका जीवन है, या धुआं देती बत्ती आपका जीवन ऐसा है, आपके घर में समस्या है, अशांति है, आपको लग रहा है कि कोई आगे कुछ होने वाला नहीं है। कल हमारा एक बहन ने फोन किया मुझे और बहन ने कहा, भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत घर में समस्या है, बहुत समस्या है। प्रियो, ऐसे कितने परिवार ऐसे समस्या के अंदर है प्रिय भाई, केवल वो बहन नहीं है, ऐसा बहुत से परिवार जो मसीह में होने के बावजूद भी आज समस्या में, उनका जीवन लगता है कि मेरा अभी ये जो बत्ती है, दिया है, मेरा बुझने वाला है क्योंकि धुआं दे रहा है। ऐसा अगर आप समझते हो, ऐसा अगर आपको मन में ऐसा एहसास है, ऐसे समय से ऐसे स्थिति आप गुजर रहे हो, तो हमारे लिए आशा क्या है, प्रभु ने क्या कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विश्राम का दाता है, शांति का दाता है। प्रियो, हम एक ही काम करना है, ये काम आप कीजिए, आप नम्र होते हुए, दीन होते हुए अपने घुटने में आके प्रभु से कहे, वो प्रभु उस पर दया कीजिए। एक ही बात कहना है प्रिय भाई, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में ऐसा स्थिति है, आपके परिवार में ऐसा स्थिति है, आपको लगता है कि मैं कुचले हुए सरकंडे के न्याय मेरा जीवन हो गया है, मेरा जीवन धुआं देती बत्ती के समान मेरा जीवन हो गया, मेरा बुझने वाले हैं, ऐसा अगर आपके मन में ऐसा जीवन में ऐसा अनुभव से आप जा रहे हैं, तो प्रभु के चरण पे आइए, एक ही बात कहिए, ज्यादा लंबा प्रार्थना मत कीजिए। हाँ, क्या करना है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। पतरस जब डूबने लगा पानी में, उसने क्या किया, तुरंत प्रार्थना, हे प्रभु मुझे बचा। हमें कोई लंबा प्रार्थना नहीं करना है, हम घुटने में आना है और प्रभु से सच्चा मन से एक ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आज भी आएगा। कभी निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना, कभी मतलब ऐसा अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करना। परमेश्वर हमेशा हमारे आपके साथ रहता है। हमको एक ही काम करना है प्रियो, ऐसे समय में जब जब भी आपके मन के अंदर ऐसा ऐसे स्थिति से आप जाते हो, तो एक ही काम करना, प्रार्थना करना। लंबा चौड़ा प्रार्थना मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। बस देखिए, तुरंत आपके जीवन में शांति आएगा, आपका बोझ को प्रभु उठा लेगा, आपके मन को हल्का करेगा। ये प्रभु का वचन है। फिर पढ़ एक बार मत्ती की किताब 11:28, ये प्रभु का वचन है। ये सब परिश्रम करने वालों
और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज भी अगर आपको लगता है कि मैं परिश्रम से, बोझ से मैं दबा हुआ हूं, मैं अशांति में हूं, परेशानी में हूं, मेरा जीवन का जो बत्ती का जो धुआं दे रहा है अब निभने वाले हैं, मैं कुचला हुआ उस सरकंडे के समान हूं, हमारे लिए आशा है की है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु के चरण पे आइए, प्रार्थना कीजिए, ये प्रभु मेरा बोझ से मैं दब गया हूं, मैं उस पर दया कर। परमेश्वर आपके जीवन में दया करेगा और आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा, आपको सुख देगा। ये प्रभु का प्रतीक है। प्रभु सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई ऋषिकेश प्रार्थना कीजिए। हे हमारे अनुग्रह